क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हमेशा अपनी झूठी तारीफ करता रहता हो? लेकिन क्या होता है जब झूठ और घमंड किसी मुसीबत में फंसा दे? तो चलिए शुरू करते हैं घमंडी बंदर और समझदार डॉल्फिन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। कुछ नाविक अपनी पाल वाली नाव से समुद्र की यात्रा पर निकले। उनमें से एक नाविक अपने पालतू बंदर को भी साथ ले गया था। वह बंदर बहुत शरारती और घमंडी था। उसे अपनी चतुराई पर बहुत घमंड था और वह हर किसी के सामने अपनी झूठी तारीफ किया करता था। जहाज पर भी वह नाविकों की नकल करता, ऊंची ऊंची बातें करता और खुद को सबसे समझदार बताता। कई नाविक उसकी हरकतों पर हंसते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी आदत से परेशान भी हो जाते थे। जब वे समुद्र के बीचों बीच पहुंचे, तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। देखते ही देखते एक भयानक तूफान आ गया। तेज लहरों ने उनकी नाव को पलट दिया। सभी लोग समुद्र में गिर पड़े। बंदर बहुत डर गया। वह इधर उधर हाथ पैर मारने लगा और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। उसे लगा कि अब वह कभी नहीं बच पाएगा। तभी अचानक एक दयालु डॉल्फिन वहां आई। उसने बंदर को डूबते देखा और तुरंत उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। डॉल्फिन तेजी से तैरते हुए उसे सुरक्षित जगह की ओर ले जाने लगी। रास्ते में डॉल्फिन ने बंदर से पूछा, क्या तुम तैरना जानते हो? बंदर अपनी आदत के अनुसार फिर डींगे मारने लगा। वह बोला, अरे मैं तो बहुत बड़ा तैराक हूँ, मैंने कई समुद्र पार किए हैं। अगर मैं चाहता तो खुद ही किनारे तक पहुँच जाता। डॉल्फिन यह सुनकर चुप रही, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि बंदर कितना डरा हुआ था। कुछ समय बाद वे एक सुनसान द्वीप के पास पहुंचे। बंदर डॉल्फिन की पीठ से उतर गया। चारों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे और सन्नाटा था। वहां कोई इंसान नहीं रहता था। डॉल्फिन ने उससे पूछा, क्या तुम इस जगह को जानते हो? बंदर तुरंत घमंड से बोला, हाँ बिल्कुल, इस द्वीप का राजा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। क्या तुम्हें पता है कि मैं वास्तव में एक राजकुमार हूँ? डॉल्फिन समझ गई कि बंदर फिर झूठ बोल रहा है। उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो तुम राजकुमार हो, फिर तो तुम यहाँ के राजा बन सकते हो। बंदर खुशी से उछल पड़ा और बोला, सच में? लेकिन मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? डॉल्फिन तैरते हुए दूर जाने लगी और बोली, यह बहुत आसान है। इस द्वीप पर तुम अकेले जीव हो, इसीलिए स्वाभाविक रूप से तुम ही यहाँ के राजा हो। अब बंदर को अपनी गलती समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी झूठी शान और डींगे किसी काम की नहीं थी। वह शर्म से सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। उस दिन के बाद बंदर ने फैसला किया कि वह कभी झूठ बोलकर खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं करेगा। सीख, जो लोग झूठ बोलते हैं और घमंड करते हैं, वे अंत में खुद ही शर्मिंदा होते हैं और परेशानी में पड़ जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही घमंड करना चाहिए। जो लोग अपनी झूठी शान दिखाते हैं, वे आखिर में खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं। सच्चाई और विनम्रता ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार और सीख भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।